करती हूँ कि आप सब लोग खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। और यकीनन अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, आप लोग को नज़र आ रहा होगा काफ़ी बाहर फोग हुई हुई है और स्मॉग भी, ऐसा लग रहा है जैसे फोग और स्मॉग मिक्स हुई हुई है। और इस वक्त मैं लाहौर के जस्टिस कार्लिनियस अंडरपास के पास से गुज़र रही हूँ, बल्कि गुज़र चुकी हूँ। और आज का हमारा कहाँ का प्लान है, मैं कहाँ जा रही हूँ जनाब आली, हमें आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा है सियालकोट। और सियालकोट मोटरवे एक बड़ी खूबसूरत मोटरवे है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले दिनों में वो आबिद मल्ली वाली न्यूज़ की वजह से वो थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो गई थी। और आपको पता ही है कि फोग और स्मॉग और इस तरह की चीज़ें उनका फ़ायदा उठाते हैं वहाँ पर कुछ लोग, क्योंकि इर्द गिर्द के जो इलाके हैं ना वो बिल्कुल नवाही गाँव है, तो उसकी वजह से वहाँ पे जो इस तरह के लोग होते हैं वो सामने आ सकते हैं। तो मैं आज आपको सैर भी करवाऊंगी, ये एक व्लॉग भी है, और साथ साथ मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दूंगी और ये भी बताऊंगी कि रास्ते में कौन कौन से इलाके आते हैं। लेकिन एक चीज़ जो सबसे अच्छी हुई है ना इस मोटरवे के थ्रू, वो ये हुई है कि पहले जब हम कभी सियालकोट जाते थे तो हमें 3.5 से 2.25 घंटे लगते थे। लेकिन अब ये है कि अगर आप सियालकोट जाते हो तो एटलीस्ट आप लोगों को इतना वेट नहीं करना पड़ता, तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर हम सब लोग पहुंच जाते हैं। अच्छा, दूसरा एक चीज़ जो मेंशन करना बड़ी ही ज़रूरी है वो ये है कि लाहौर एक इतना क्लीन और सेफ सिटी था कि जब हम लोग यहाँ से गुजरा करते थे तो यकीन करें कि फ्लावर्स ही फ्लावर्स और खूबसूरती और ग्रीनरी और दरख्त और रोड्स और जगह जगह पे पेंट्स हो रहे होते थे, मतलब इसकी खूबसूरती को इन्हेंस किया जाता था। लेकिन पिछले 3 साल से मैंने यहाँ पर ना तो कोई सड़क बनते देखी है, ना कोई पैच लगते देखा है, ना कोई पेंट होते देखा है। मतलब मुझे नहीं पता हुकूमत इस मुल्क में है या नहीं है, कुछ नहीं पता, कोई मैंने ऐसा काम नहीं देखा। लेकिन पहले तक जो था ना वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे सफाई का भी ख्याल रखा जाता था। और मुझे ये पता चला कि टर्की के साथ जो हमारा मुआहिदा था सफाई का लाहौर का, वो मुआहिदा भी ख़त्म हो चुका है। तो दूसरी तरफ कचराची यानी कराची, वो तो पहले ही बेचारा कचरे से भरा पड़ा है। ये देखिए ज़रा, आपको जो ऊपर नज़र आ रहा है ना, इसको मैं चांद समझ रही थी। अभी हम गुजर रहे हैं अंडरपास से, तो ये मुझे चांद लग रहा था, लेकिन ये सूरज है, और बिल्कुल चांद जैसा सूरज, बिल्कुल वाइट है, और ऐसे ही लग रहा है जैसे रात में दिन है और दिन में रात है। और आपको नज़र आ रहा होगा कितना फोगी सा और स्मोगी सा वेदर है। और ये है जनाब केनाल, हम लोग केनाल रोड से गुजर रहे हैं और केनाल बिल्कुल सूखी हुई है, क्योंकि सर्दियों में तो केनाल जो होती है वो बिल्कुल भी काम नहीं करती, कोई पानी वानी नहीं होता यहाँ पे। लेकिन गर्मियों में यहाँ पे बहुत रश मचा होता है, लोग यहाँ पर नहाने आते हैं भाई दूर दूर से। मोटरवे देख रहे हैं आप, कितनी खूबसूरत है, एक भी खड्डा बीच में नहीं है, कोई भी आपको गंदगी नज़र नहीं आएंगी। बस एक प्रॉब्लम जो मुझे देखने को मिल रही है वो ये है कि काफ़ी यहाँ पे वीरानी है। एक प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि यहाँ पर काफ़ी वीरानी है, दूर दूर तक आपको सिर्फ खेत नज़र आ रहे हैं, और जहाँ पर आपको दरख्त या झाड़ियाँ नज़र आएँ वहीं पर आप समझ लें कि थोड़ा सा ख़तरा है। और वो मोटरवे का जो सान्या हुआ था वो यहीं पर इन्हीं दरख्तों के बीच में, झुंड के बीच में हुआ था। तो इससे थोड़ा बचना चाहिए। जब भी आप मोटरवे पे सफ़र करें तो कोशिश करें कि फ्यूल वगैरह चेक करके, गाड़ी को सही चेक करके जाएं। और अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई चीज़ हो जाए तो फिर रास्ते में जो गाड़ियाँ होती हैं उनसे आप जो है ना हेल्प ले लें। ये है जी पाकिस्तानी ट्रक, और हमारे ट्रक्स की खासियत ये होती है कि इसके ऊपर बहुत सारी नक्श निगारी की गई होती है, तरह तरह के परिंदे और पता नहीं क्या क्या इस पे बनाया गया होता है। मोटरवे के ऊपर सुना था कि ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होती, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक है। आई डोंट नो क्या रीज़न है, अब आगे क्या हुआ है अल्लाह खैर करे। तो देखते हैं। आपको पाकिस्तान की लोकल ट्रैफिक दिखाने का बड़ा ही मज़ा आ रहा है। तो पाकिस्तानी ट्रक है जी, और बीच में लगा है वो अपना देसी नसीबो लाल वाला म्यूज़िक।
सुनने की बड़ी कोशिश की है लेकिन सुना नहीं गया, सही समझ नहीं आई मुझे कि वो उसमें क्या कह रही है, पता नहीं होवे क्या कह रही है। और वो देखिए जनाब पीछे लगे हुए हैं परांदे, ये देख रहे हैं आप, ये कपड़े के परांदे टाइप की चीज है और कितने प्यारे बर्ड्स हैं जिनको पेंट किया गया है। आहा, पाकिस्तानी ट्रक। तो पीछे क्या लिखा है, मेरा सोना शहर, और उसके पीछे क्या लिखा है, ये गाड़ी हटे तो मैं आपको दिखाऊं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या है, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं? लाहौर से आ रहे हैं, अपना शेखपुरा से आ रहे हैं, तो जा रहे हैं कालश काकू। कालाशाह काकू। हाँ जी, आप कहाँ जा रहे हैं? हम भी उधर ही जा रहे हैं। इसमें बढ़ रहा है ना? ट्रैफिक क्यों ब्लॉक है? हाँ? ट्रैफिक क्यों ब्लॉक है? ये ट्रैफिक बहुत है, आगे वो है टोल प्लाजा। अच्छा, उसकी वजह से ब्लॉक है। हाँ जी, टोल प्लाजा की। ओके। एक बात मुझे यहाँ के बुजुर्गों की बड़ी ही पसंद है, वो ये है कि माइंड नहीं करते। अब देखें, उनको मैंने उनकी मर्जी के बगैर इजाजत के कैप्चर करना शुरू कर दिया, तो वो मुझे कितना अच्छा उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। लेकिन बाहर के मुल्कों में लोग माइंड कर लेते हैं उनकी मर्जी के बगैर, अगर आप उनको शूट कर लें तो बड़ा मसला हो जाता है, वो आपको शूट कर देंगे जनाब। अच्छा जी, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है जनाब कीकर का दरख्त। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो इसको बोलते हैं कीकर का दरख्त। और पहले क्या होता था कि कीकर जो है वो हमारी एक पहचान हुआ करती थी। हमारे जो भी खुले एरियाज होते थे उसमें कीकर उगा करता था, कीकर के बड़े बड़े जंगल होते थे और इससे बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं, मेडिसिनल इसकी जो है ना प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब इसकी जगह पर जितनी भी मोटरवेज बन रही हैं, जगह बन रही हैं, वहाँ पर उगा रहे हैं जो दरख्त, उसको कहते हैं कानोकार्पस। मैं अभी आपको कानोकार्पस भी दिखाती हूँ। और कानोकार्पस का नुकसान ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है माहौल के लिए। वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको प्रोड्यूस करने लग जाता है और वो हमारे वेदर के अकॉर्डिंगली बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। लेकिन उसको लगाया इसलिए जाता है कि डिफरेंट सोसाइटीज़ जब बनती हैं तो वहाँ पर कानोकार्पस इसलिए लगा दिया जाता है कि वो खुद रोआ है, बड़ी जल्दी से उग जाता है, बड़ी तेज़ी से। पुराने गाने सुनने का तो अपना ही मज़ा है और मैं तो गाड़ी में 90s के गाने सुनती रहती हूँ। वैसे मेरा ये ख़्याल है कि जो इंसान जिस दौर में पैदा हुआ होता है ना, और जब तक वो जवान होता है तो उस पूरे एरा के जो गाने हैं वो उसको पसंद होते हैं। तो मैं 90s किड हूँ, इसलिए मुझे 90s के गाने पसंद हैं। और मेरा जो भाई है उसको बिल्कुल भी 90s के गाने पसंद नहीं, क्योंकि वो छोटू है और वो आजकल के हनी सिंह टाइप के गाने सुनता रहता है। ये जो आपको पीछे ग्रीन कलर के फील्ड्स, खेत नज़र आ रहे हैं ना, ये दरअसल लगा हुआ है जनाब आली पीला अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये लगा हुआ है सरसों। और सरसों से क्या बनता है, सरसों का साग भी होता है जो आप लोग खाते हैं और साथ में सरसों का तेल भी निकलता है, ऑयल जो हम ऑयलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। सरसों का तेल खाने में भी इस्तेमाल होता है और लगाने में भी इस्तेमाल होता है। तो ये सारे जो पीछे खेत आपको नज़र आ रहे हैं ये बिल्कुल सरसों के खेत लगे हुए हैं।
अच्छा, सियालकोट के बारे में ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अभी तो हम लोग यहाँ डस्का के करीब पहुँचे हैं, अभी हम सियालकोट में एंटर नहीं हुए। सब लोगों को पता है कि ये सिटी ऑफ स्पोर्ट्स है। आपको पता है कि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, यहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती है। तो सियालकोट के बारे में एक और बड़ी मशहूर चीज़ ये है कि यहाँ के जो सड़कें हैं वो गवर्नमेंट नहीं बनाती, बल्कि यहाँ के जो ताजिर हैं बड़ा हिस्सा वो कंट्रीब्यूट करते हैं। एक और बड़ी मज़े की बात ये है कि सियालकोट के अंदर एक पिकनिक पॉइंट है जिसका नाम है हेड मराला, और हेड मराला बेसिकली आर्मी और रेंजर्स के अंडर आता है। वहाँ पे लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसी कब्रें हैं जो नबियों की कब्रें हैं, और वहाँ पर लोग जाते भी हैं। हज़रत शैस शायद नाम है, शीस या शैस, और इसी तरह हज़रत कम्बीब। तो वो वहाँ पर सारा एक शजरा नस्ब लिखा हुआ है। वो कभी इंशाल्लाह मैं वहाँ जाऊँगी तो फिर मैं विज़िट करूँगी तो आपको एग्जैक्टली बताऊँगी कि वहाँ पर कौन कौन सी कब्रें मौजूद हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर जो सियालकोट सिटी है, हॉकीज़ बनती हैं, बैट्स बनते हैं, लेदर की जैकेट्स बनती हैं, यहाँ पे नाइट सूट्स बनते हैं, यहाँ पर लकड़ी का फर्नीचर बनता है, यहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनते हैं। जो एक्सपोर्ट यहाँ पर होती है वो जनाब अली होती है लेदर गारमेंट्स की, लेदर जैकेट्स की, नाइट सूट्स की, और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर बहुत बनते हैं। एक और मैं आपको सियालकोट के बारे में बात बताती हूँ कि सियालकोट में सिर्फ 2 तरह के तबके रहते हैं। एक तबका वो है जो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी रिच है, और एक तबका वो है जिसको आप मिडिल क्लास कहेंगे। लोअर मिडिल क्लास यहाँ पर आपको मुश्किल से मिलेंगे, क्योंकि तमाम लोग यहाँ पर खाते पीते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि जो सियालकोट के लोग हैं यहाँ पर आपको कोई भी फ़कीर नहीं मिलेगा। कोई ऐसा शख्स आपको नहीं मिलेगा जो मांग रहा होगा, और ना ही कोई ऐसा शख्स आपको मिलेगा जो रात को खाना खाए बगैर सोता होगा या पेट उसका भरा नहीं होता होगा। तो कुछ अर्सा पहले जब मैं सियालकोट आई तो मुझे थोड़ी सी हैरत इस बात पे हुई कि मुझे कुछ फ़कीर नज़र आए, लेकिन उनकी शक्लो सूरत और उनके हुलिये से ही मैं पहचान गई थी कि इनका सियालकोट से कोई ताल्लुक़ नहीं। और वही बात हुई कि जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वो मुल्तान के इर्द गिर्द जो नवाही इलाके हैं वहाँ से यहाँ पर आए हुए हैं मांगने के लिए। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि सियालकोट के अंदर आपको कोई ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो खाता पीता नहीं होगा। यहाँ पे अभी जब फैक्ट्री एरिया आएगा तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, और आपके होश उड़ जाएंगे। आप जब फैक्ट्रीज देखेंगे आपको लगेगा कि आप पाकिस्तान में नहीं, आप फॉरेन में कहीं घूम रहे हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि सबको पता है कि सिटी ऑफ अल्लामा इकबाल है, और अल्लामा इकबाल सिर्फ एक शायर नहीं है बल्कि वो एक हकीमुल उम्मत हैं, जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान का एक ख्वाब पेश किया बल्कि उन्होंने आपको पता है कि वो एक वली अल्लाह भी थे। लेकिन उनकी जो कदर व कीमत है वो आजकल की जनरेशन बिल्कुल भी नहीं जान सकती। चले, हम फैक्ट्री एरिया शुरू हो गया तो मैं आपको दिखाती हूँ।
अच्छा जी, ये जो रोड आपको नज़र आ रही है इसको शहाबपुरा रोड कहते हैं। ये सियालकोट के बहुत पुराने इलाकों में से है। कदीम तरीन शहर सियालकोट को कहा जाता है। यानी आप समझ लें कि अगर मैं बचपन में यहाँ आई थी और जो कुछ मैंने यहाँ पर देखा था वो आज भी वैसे का वैसा ही है, कोई चेंजिंग यहाँ पर नहीं आई। कश्मीरी सब्ज़ चाय जो है ना वो सियालकोट की बड़ी मशहूर है। यहाँ पे बहुत अच्छी कश्मीरी चाय मिलती है। उसकी वजह यह है कि सियालकोट के अंदर बहुत ज़्यादा कश्मीरी लोग रहते हैं। कश्मीरी ज़ात बहुत ज़्यादा है और कश्मीर यहाँ से जो मकबूजा कश्मीर है वो 28 मील दूर है, सिर्फ 28 मील दूर। इसीलिए जो यहाँ का वेदर है वो काफ़ी सख्त है, मतलब कि ठंडा होता है। ये रोड के बीच में आपको दरबार नजर आएगा। इस दरबार का दरअसल ये है कि जब ये रोड बन रही थी तो इस दरबार को तोड़ने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन ये दरबार नहीं टूटा। यहाँ पर ये जगह जो थी ना उसी तरह वापस बन जाती थी, इसीलिए आज तक ये रोड के दरमियान में मौजूद है। ये यहाँ का एक सबसे पुराना हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल का नाम है सरदार बेगम। यहाँ से आता है जी यहाँ का मशहूर इलाका जिसका नाम है रंगपुरा, और रंगपुरा के बिल्कुल ऑपोजिट रोड है जहाँ पर अल्लामा इकबाल का घर भी है। ये शेल का पेट्रोल पंप है। हमारे बचपन में भी ऐसा था, हमारे माँ बाप के बचपन में भी ऐसा ही था, और उनके माँ बाप के बचपन में नहीं था, शायद नहीं था। अल्लामा इकबाल का घर जो है वो इसी रोड पे है। यहाँ पे लिखा गया है डॉक्टर अल्लामा इकबाल की रिहाइश का, और ये जो अंदर रोड जा रही है ना यहाँ पर अल्लामा इकबाल का घर है, मेन बाजार के अंदर। जी, तो ये आप लोग देख रहे हैं, ये है सियालकोट बेकरी, और यहाँ की जो सौगात है ना वो बड़ी ज़बरदस्त है सियालकोट की। कि अगर आप कोई बिस्किट ले लें, आप कोई मिठाई ले लें, आप कोई केक ले लें, वो इतना फ्रेश होगा कि आपके मुंह में जाते ही घुल जाएगा। तो इतनी अच्छी मिठाइयाँ और इतने अच्छे बिस्किट्स आपको कभी भी लाहौर के अंदर नहीं मिलेंगे, कभी भी कराची के अंदर नहीं मिलेंगे, क्योंकि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, इन तीनों जगहों पर तो मैं घूमती रहती हूँ और मैं यकीन करें कि कभी भी लाहौर के अंदर बेकरी आइटम्स नहीं खाती, क्योंकि मुंह में वो पंजाबी वाला लफ्ज़ है कि स्वाद ही नहीं आता। तो इसीलिए स्पेशली मैं आज इधर आई हूँ ताकि मैं यहाँ से यहाँ की सौगातें लेकर जाऊँ। और चले आए, मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या है। जैसे यहाँ पर आपको हलवे मिलेंगे, जैसे आपको यहाँ पे बिस्किट्स मिलेंगे, जैसे आपको यहाँ पे पिज़्ज़ाज़ मिलेंगे। आप यकीन करें कि यहाँ से मैंने एक पिज़्ज़ा लिया था और उसको जब मैंने खाया तो उसके अंदर इतनी टॉपिंग की गई थी, इतनी लेयर्स थी कि जो लाहौर के अंदर तो पॉसिबल ही नहीं है ना। बेचारा कमज़ोर सा पिज़्ज़ा आपको देते हैं सिर्फ ऊपर की टॉपिंग करके। और जो हलवे हैं वो इतने ज़बरदस्त हैं, सैलड्स बड़े कमाल के हैं। बाकर खानी की बहुत सारी इकसाम आपको नज़र आएंगी। टाई वाले हम उसको बिस्किट कहते हैं, और साथ में कोकोनट बिस्किट्स। तो मैंने जो यहाँ से लिए हैं वो टाई वाले लिए हैं जनाब बिस्किट्स, और साथ ही मैं लूँगी यहाँ से कोकोनट बिस्किट्स, क्योंकि मैं चाय में हमेशा कोकोनट बिस्किट डिबो के खाती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। लाहौर के अंदर एक दफ़ा मैंने लड्डू खाए थे, और यकीन करें कि मेरा दिल काफ़ी देर तक ख़राब होता रहा था। लेकिन अगर आप सियालकोट के लड्डू खाएंगे तो आप लड्डू के शदाई हो जाएंगे, आपको इतने पसंद आएंगे और इतने ज़बरदस्त। ख़ासतौर पे मिठाइयों की अच्छी बात ये होती है कि तब अच्छी मिठाई गिनी जाती है जब आप उसे खाएं और वो आपके मुंह में जाके इतनी फ्रेश होके घुल जाए। एक बात का दुख ये रहता है कि सियालकोट से जब भी कोई आता है तो मैं उसको ये नहीं कह सकती कि मेरे लिए केक लेकर आना, क्योंकि केक इतना फ्रेश होता है यहाँ का कि रास्ते में मोटरवे के बावजूद वो केक की जो क्रीम है सारी की सारी, जो पाइनएप्पल केक्स वगैरह हैं, वो सारे जो है ना टूट फूट जाते हैं, क्योंकि उनकी क्रीम जो है ना इतनी फ्रेश होती है कि बह जाती है। और लें जी, मैंने ले ली सियालकोट की सौगात, मिठाइयाँ, बिस्किट्स, और अब मैं अगले एक हफ्ते तक यही खाती रहूँगी और खुशियाँ मनाती रहूँगी। और साथ हो गई है ढेर सारी जनाब गहरी रात,
और हम लोगों ने जाना भी मोटरवे से है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मज़ीद व्लॉग्स देखने के लिए, न्यूज़ देखने के लिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें। अल्लाह निगहबान।